मैं आपको समझाई कौन बनाने की आज ही कह देता। गांव में हम सब जगह नौरे बने रहे, लेकिन एक चीज से मेरा मन दुखता है कि हम सब भगवान का नाम तो लेते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परिवार में कुछ लोग बिगड़ गए जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो नशे में लिप्त है। कोई अफीम खाता है, कोई स्मैक खाता है, कोई दारू पीता है। आप लोग उनको रोक नहीं सकते हो क्या? बंद होना चाहिए क्या नशा? मेरी माता बहने एक बात आवाज दे, मेरे तो इससे वोट का नुकसान होगा, लेकिन वोट के लिए काम करने वाला आदमी नहीं, वो वोट मर जाए जिसको दे देना। लेकिन हमारा देश का भाग्य है, ये सुधरना चाहिए। और गुरुदेव में तो आपके आशीर्वाद चाहूंगा, क्या ये नशे में रोक लगनी चाहिए क्या बेगू में? आप सभी सन्मात्माओं का आशीर्वाद है मुझे। तो मैडम आज ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। जो भी लोग ऐसे लफंगे नजर आते हैं जो नशा करते हैं, जिनकी उम्र कम उम्र की है, वो किसी जाति बिरादरी समाज का रिश्तेदार हो, उसको जेल की सलाखों में डालो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। नहीं तो क्या होगा? अभी तो नशा कर रहे हैं, दारू का नशा करने से एक पीढ़ी खराब होती है, वो खुद खराब होता है। अफीम का नशा करने से 3 पीढ़ी खराब होती है। लिख लेना, मेरी बात को याद रखे जाना। हाँ, जिसकी उम्र ज्यादा है, बुजुर्ग है, छोटे मोटे कोई दवाई के रूप में काम लेते हैं, उन लोगों के लिए कोई मना ही नहीं। लेकिन अगर 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का युवा जिसको रोजगार की तरफ जाना चाहिए, काम धंधे की तरफ जाना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, अगर वो नशा करने लग गया तो इस देश का बंटा ढाल हो जाएगा। और जो दूसरे राज्यों में हम सुनते हैं ना, तो यहाँ स्नैक्स भी बहुत बिकती है, मैंने ऐसा सुना है। यहाँ स्नैक्स बिकती है ना, शराब। तो हाँ नहीं ठीक, सही बात कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ, लोग शायद पुलिस वाला खबर दे दो, फलाना फलाना गली में बेच रहे हो, तो जाप तो पूरा कर देगा। तो मेरा आज बड़ौदिया महादेव के स्थान पे मैं निवेदन करूंगा सारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि वो किसी भी नेता के खास हो, किसी की जाति बिरादरी का हो, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों का इलाज होना चाहिए क्या? आवाज नहीं यार, इलाज होना चाहिए। अगर पीछे वाले काकाश्री आवाज इलाज होना चाहिए ना, हमारी पीढ़ी नहीं बिगड़े, हमारे बच्चे बर्बाद नहीं हो किसी के। हालांकि तो घर वाले छोड़ जा रही थाना नंगे हक है जो अमल हेली खावे हम घर वाले नाते भरी की। और माने क्यों कटा को झगड़ो दे दो, 5 लाख रुपया को झगड़ो तोड़ायो। अरे था सब ये फरोगा पाछे कोई धूप करवा वालों नहीं रहेगा। तो ये बात मेरी आप सब लोग गांठ बंद करके जाएं कि हम धर्म में, पूजा में विश्वास करते हैं। आपका घर परिवार का, मेरा भी हो सकता है, आपका मतलब मैं भी हूँ। हमारे घर परिवार के बच्चे अगर बिगड़ जाएंगे, गलत दिशा में जाएंगे, उनको सही राय पर कौन लाएगा? अब तो नेता लोग हैं, वोट के लिए वहाँ ठीक है भाई, तो ही बांट दीजिए, तो ही ले लें। अरे बच्चा तो हमारा आदमी है, कोई हमारा आदमी नहीं होता है, सब हम ठाकुर जी के आदमी हैं। जो भी है, तो मेरी माता बहनों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे जो हमारी नस्ल खराब करने वाले लोग घूम रहे हैं ना, इनसे सावधान रहना। मैं तो ये कहूँगा कि मैडम एक कास्ट बना करके 2-4 जगह छापे डाल करके, और मैंने ये कह दिया इसीलिए किसी जाति बिरादरी समाज का हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं ऐसे नशे वालों से। उनका परमानेंट इलाज होना चाहिए, और ऐसा इलाज करो कि थोड़ा ठीक रहे, लोग भी याद करें कि यार ये बने। क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद तो नशा करते हैं, नशा करने वाला एक समस्या है। जो धन आते हैं उनके, अभी जैसे गुरुदेव हमारे को थोड़ा बहुत नाचने करने का शौक है, तो कहीं हरी कीर्तन निकल रहा है तो 2 हाथ वही मारना, नाचने का रहता नहीं था। तो भजन गाने वाले को भजन का शौक है, वो कभी भजन पार्टी वेरी हुई यही थी, किसी गांव में गया और मंदिर भजन पार्टी गई, तो यही थी गोदरी में ऊंचा नहीं चल गया, मैं मंदिर चला हो गया, कहा कि उनके 2 भजन बोलना है। तो ये भजन बोलने वालों से भी 1000 गुना नशा ज्यादा है। अगर ये भगेड़ी है, नशेड़ी है, अफीम वाला है, स्नैक वाला है, तो वो क्या करता है, खुद तो बिगड़ता है, लेकिन ऐसे ऐसे नौजवानों को फंसाता है। और वो पैसा कहाँ से लाता है? घर से तो पैसा मिलता नहीं है, फिर वो चोरी चकारी करता है। और घरे आपने की अमल वेरी, तो पिताजी ने तो नंगी नहीं, वो धन ने क्या कहा, हमारी पेट दुख रहे, मातो दुख रहे, घरे उठो आज का अमल आधा किलो निकाल दिन पानी मिलाई दो। अब भाई जी ने क्या बनेगा अमल मलाई छोरा छोरी पे कोई शंका करेंगे? तो अब अपना घरे भी सबने ध्यान रखना है कि भाई बाल्टी सुरक्षित फेंकनी है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध कि अंग्रेजी का नया साल है, कल अंग्रेजी का नया साल निकला। अब नया ईयर, मेरी बात आपको मानना नहीं मानना, जिनको अंग्रेज ना मानने जो मानना पड़े, पर मेरा आप सबसे अनुरोध कि हम न नशा करेंगे न नशा करने देंगे। और प्रेम से समझाना चाहिए, घर वालों ज्यादा ही आप तो माने बनी, ज्यादा ही आदत पड़ गई तो क्या, तो जो करना जो घर में कर ले खटपट।
ताकि घर बर्बाद नहीं होगा, परिवार बर्बाद नहीं होगा। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है और गुरुदेव ये होना चाहिए। अगर इस भूमि में नहीं तो ये हरि कीर्तन में कोई नहीं आनी, ये जगह नहीं आनी था बच्चे को कहीं हमारे नशा करवाला तो आदि तो अन्य छूट में भेजेगा कोई रह गई एक बार का नशा करवाला थोड़ रहे जी का जगह बग जाएगा। चोटीलाल जी बताओ, यो मारो काम नहीं है, वो मैंने नुकसान है इसके, लेकिन मैं नुकसान के लिए काम नहीं करता। अगर हमारी पीढ़ी ठीक नहीं रहेगी, हमारा परिवार ठीक नहीं रहेगा, छोरा छोरी ने कितना बनाओगे बताओ। कोई अमल खावे जी छोरी दोगा था, कोई दोगा मैं दूंगा, कोई दारू पिया वाला देगा कोई स्मैचिंग देगा कि यार ये फलाना आदमी बढ़िया है यार, ये खूब स्मैक देते हैं आपने तो रिश्ता ठीक करना बड़ोगा। तो मेरी बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन मेरा अनुरोध विनम्र कि इसमें परिवर्तन नजर आना चाहिए और अभियान जो चले। और मैं तो प्रशासन से कहता हूँ, पुलिस वाले भी 2-4 मिले हुए हैं जो उनके साथ बैठ करके दारू पीते हैं, उनके साथ बैठ करके अफीम खाते हैं। उन लोगों का पहले इलाज होना चाहिए, ये दिखना चाहिए चाहे किसी हो। लेकिन ये पूरी मछली सारे तालाब को गंदी करती है। तो 2-4 पुलिस वाले जिनके नाम मैं जानता हूँ, मैं भी बताऊंगा क्या ये डिप्टी साहब सी साहब सलाह करे वो खबरी लाल वेगनी में बगले निकल फोन करते तो आ गया गलत है काका जी, तो बगले दीजिए खापड़ा बगले मेल दे। तो पहले तो आपका कचरा साफ करो। आप में जो मिले हुए हमारे लोगों से जो 2 नंबर का धंधा भी करते हैं और ऐसा काम करते हैं, उन सब का इलाज होना चाहिए। तो मैं मन से यही कहूँगा कि हम सब लोग अच्छे काम करें, इस समाज को सुधारें और मेरी बेगू सुंदर बने। राजकुमार जी ने एक बार और कही कि जिला बनना चाहिए। अरे हमारी पर्ची निकल जाती तो मुझसे पहले काम ही कर दो। अब गजलवाल से बात करेंगे उनसे कि भाई पर्ची आपकी निकली है और बेगू में मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, जो मांगा उससे ज्यादा दिया। अभी 4 तारीख को और बुलाया कि आप लोग आना, तुम्हें और क्या चाहिए। तो मैं क्यों आज हमारा पहला का काम ही चालू नहीं हुआ, पहले तो पहला का काम शुरू करना, फिर और भी कोई चीज। एक स्टेडियम यहाँ बढ़िया माधोपुर में बनाना चाह रहे हैं, तो एक सुंदर स्टेडियम बने जिसके लिए 1 करोड़ रुपए सांसद साहब ने अनुशंसा की और 1 करोड़ रुपए की अनुशंसा आपके विधायक ने की है। तो 2 करोड़ में वहाँ एक बढ़िया खेल मैदान बने। और अभी गुरुदेव से मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव और भी यहाँ कोई काम चाहिए तो अगली बार जब इसका मुहूर्त करने आएंगे तो गुरुदेव के हाथ से, अगला मुहूर्त गुरुदेव के हाथ से कराना भैया, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे द्वारा काम लफड़ा में बोल जो बड़े। तो गुरुदेव उस समय भी आप और भी कोई आदेश करेंगे तो आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मेरी माता बहनों को सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको कि ये जो भागवत कथा में जाओ, मायरा में जाओ, नानी भाई का मायरा में या प्रभात फेरी में जाओ, सबको ज्यादा थई मिलो। ये माँ के दूसरा लफड़ा ये मैं काम नहीं कराए, उनमें बिजी रहे थोड़ा ना। और जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मेरे भाई आप लोग आए हो, एक बार आप सब लोग इनके लिए ताली बजा दो। हमारे भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। आज देख रहे होगा मई हुआ ये सब खराब है तो